चलो भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। देखो लास्ट के ना इस चैप्टर के अंदर सबसे लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए तुम्हें लास्ट में बिल्कुल एकदम एंड में, जो इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस के बने और वहां पे ना कुछ आपको ये नहीं बोला कि अकाउंटिंग इक्वेशन बनाओ या ऐसा कुछ बनाओ। आपको सिंपल सा बोला गया है कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको, एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल प्रॉफिट लॉस वगैरह ड्राइंग्स वगैरह वो सब कुछ गिवन है। उसमें से कोई एक पर्टिकुलर आइटम मिसिंग है और उसमें ये बोला गया कि भैया आपको पर्टिकुलर आइटम कैलकुलेट करनी है, जिसमें सबसे पहला आपका जो फॉर्मूला इस्तेमाल होगा वो होता है एसेट्स जितने भी हैं वो सारे किसके बराबर होते हैं, कैपिटल और लायबिलिटीज के बराबर। ठीक है, तो देखो इसका पीछे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया है कि ऐसा क्यों होता है। अब ये फॉर्मूला जो है ना आपको फिट कब करना है, जब आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, ये वाली इसमें कितनी इंफॉर्मेशन है, 3 है ना, 1 2 और 3, ऑल दीज इंफॉर्मेशन शुड बी ऑन द सेम डेट। या फिर ये सारा डाटा कौन सी डेट पर होना चाहिए, ओपनिंग डेट पर होना चाहिए या फिर किस डेट पर होना चाहिए, क्लोजिंग डेट पर। तो तीनों इंफॉर्मेशन ये वाली और ये वाली तीनों का एक सेम डेट पर अगर डाटा गिवन है तो ही हम इस इक्वेशन को फ्रेम करेंगे। अदरवाइज इसमें अगर आपने डाटा फ्रेम कर दिया, लेट्स सपोज ये मैंने ले ली ओपनिंग वाली और ये मैंने ले ली दोनों क्लोजिंग वाली, तो क्या इक्वेशन मैच करेगी, पॉसिबल ही नहीं है, डिफरेंस आएगा आपका। और अगर आपने मैच कराने की कोशिश भी करे तो आंसर गलत आएगा। तो अगर ओपनिंग वाला ये है तो ये दोनों भी ओपनिंग वाले होने चाहिए, या फिर ये दोनों अगर क्लोजिंग है तो ये वाला भी कौन सा होना चाहिए, क्लोजिंग वाला होना चाहिए। सिंपल सी बात है, ठीक है, बिकॉज टाइम ड्यूरेशन का गैप है। देखो ये मेरा एक टाइम फ्रेम है भाई, एक पर्टिकुलर डेट पर मैंने आपको डाटा दिया, लेट्स सपोज ओपनिंग डेट मैंने आपको दी 2024 1 अप्रैल को, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और इस डेट पर मेरे पास एसेट्स का अमाउंट अवेलेबल है, कैपिटल का अमाउंट अवेलेबल है और लायबिलिटीज का अमाउंट अवेलेबल है। अब सभी का अगर मैं अमाउंट आपके सामने लिखूं, लेट्स सपोज मैंने लिखा 5 लाख रुपए, ठीक है, और कैपिटल मैंने आपको बता दी 2 लाख रुपए की, आपकी कैपिटल ले लेते हैं 4 लाख रुपए की, तो लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, अगर ये आपका एसेट्स 5 लाख है, कैपिटल 4 लाख है, तो लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, बेसिक फिगर मिल जाएगा आपके पास विच इज 1 लाख, बिकॉज इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, एसेट्स फ्रेम करेगा। ठीक है, अब ये कब पॉसिबल है, जब ये सारा इंफॉर्मेशन किस डेट के ऊपर है, 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग डेट पर। अब अगर मैं सेम डाटा यहां पे भी होगा, साल खत्म होगा ना ये वाला, दैट इज 31/3/2025, तो जैसे ही ये वाली डेटा आएगी ये सेम इंफॉर्मेशन यहां भी आएगी मेरे पास, एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटीज। अगर एसेट्स क्लोजिंग डेट पर हो गए 8 लाख रुपए के, लायबिलिटीज हो गई लेट्स सपोज 5 लाख रुपए की, तो ये कैपिटल हो गई 5 लाख की, तो लायबिलिटी कितनी होनी चाहिए, 3 लाख रुपए की। ठीक है, तो ये आपकी इंफॉर्मेशन मिल गई। तो इक्वेशन तीनों इंफॉर्मेशन जब एक ही डेट पर मिलेंगी तब जाके आपकी इक्वेशन मैच करेगी। अगर एग्जामिनर में आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसा कुछ मिल जाए, क्वेश्चन ये बोले कि भैया ओपनिंग एसेट्स हमारे पास अवेलेबल हैं कितने रुपए के, 18 लाख रुपए के लेट्स सपोज, और क्वेश्चन ने बोला ओपनिंग वाली यहाँ पे क्वेश्चन ने बोला क्लोजिंग वाले कैपिटल मुझे गिवन कर दिया इसने, मुझे क्लोजिंग कैपिटल मुझे दे दी 2 लाख रुपए की, और क्वेश्चन की डिमांड है क्लोजिंग वाली लायबिलिटी निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो इतनी सी इंफॉर्मेशन में, क्योंकि क्लोजिंग की लायबिलिटी निकालने के लिए मुझे क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्लोजिंग वाले एसेट्स चाहिए और क्या चाहिए, क्लोजिंग वाली ही कैपिटल चाहिए और क्लोजिंग वाले ही क्या चाहिए मुझे यहाँ पे, लायबिलिटीज चाहिए। तो ये हो गई मेरी मिसिंग फिगर एक्स। अब इसमें से केवल ये आइटम मुझे गिवन है, दैट इज ओपनिंग कैपिटल विच इज 2 लाख रुपीस। तो अगर मैं यहाँ पे ओपनिंग के एसेट्स इस्तेमाल कर लूं 18 लाख रुपए के, वैल्यू तो निकल के आएगी, कुछ तो आएगी निकल के, कितने निकल के आएगी मेरी ये वाली वैल्यू, एक्स की वैल्यू 16 लाख आ रही है, बट ये आंसर गलत है आपका। क्यों गलत है, बिकॉज इसमें से 2 डाटा जो है वो कौन से वाले हैं, क्लोजिंग वाले, एक डाटा कौन सा है, ओपनिंग वाला है। तो इक्वेशन ये फ्रेम करने के बाद भी आंसर आपका ठीक नहीं निकलेगा। ठीक है, तो डाटा का सेम डेट पर होना जरूरी है। इसके उसका मतलब क्या हुआ, मैं अगर इसके साथ साथ आपको एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, मैं यहां पे बोलता हूं आपको कि इंफॉर्मेशन के अंदर मैंने इंफॉर्मेशन दिया आपको, दैट इज क्लोजिंग वाले एसेट्स भी मैंने आपको दे दिए, क्लोजिंग एसेट्स मैंने आपको दिए 25 लाख रुपए के। अब आप यहाँ पे क्लोजिंग एसेट्स में क्लोजिंग वैल्यू यूज करोगे ना, ओपनिंग वाला यूज करने वाले हैं हम लोग। तो जैसे ही मैं इस 18 लाख की जगह क्या लिखूंगा, 25 लाख रुपए का ओपनिंग क्लोजिंग वाले एसेट्स, तब जाके मेरी वैल्यू ठीक बनेगी। अब यहाँ वैल्यू कितने आने वाली है, ये 23 लाख। तो यहाँ से क्या हो गया मेरा इस बार, ये ठीक है, क्योंकि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल फिक्स है, बिकॉज सारी इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग वाली है ये वाली। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लोजिंग वाली है तो ये भी क्लोजिंग वाले मेरे को यूज करने पड़ेंगे,
ये मैंने यूज बना, आंसर आगे हो गया हमारा काम। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे तो ऑलवेज चेक कि भाई डाटा, तीनों डाटा सेम डेट पर गिवन होने चाहिए, या फिर अगर क्वेश्चन में एक भी डाटा मिसिंग है इसमें से तो दो तो होने जरूरी है ना। कौन से? अगर ये मिसिंग है तो इन दोनों का होना जरूरी है, और अगर ये वाला मिसिंग है तो इन दोनों का होना जरूरी है। तो कोई भी दो इंफॉर्मेशन आपको जरूरी है तीसरी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। डन, ठीक है। अच्छा, इस वाले पार्ट में आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने ये वाला सेक्शन आपके लिए। ठीक है, अब मुझे एक और चीज लिखवानी है आपके साथ, दैट इज कि इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मेट में नोट मेंशन करोगे, जो ओपनिंग लायबिलिटी है मेरी, ठीक है, ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल्स टू क्लोजिंग लायबिलिटी। मतलब ओपनिंग में अगर कोई कर्जा है तुम्हारे पास तो उस कर्जे को हम क्लोजिंग में भी यूज कर सकते हैं। क्यों ऐसा बोला गया है, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है, इफ नो अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसका तो सिंपल सा मतलब है, जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपके पास ओपनिंग में लायबिलिटी अवेलेबल है 2 लाख रुपए, ये लेट्स एग्जांपल। ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बोला साल खत्म होने तक कि मैंने कुछ कर्जा पे किया या नहीं पे किया। तो क्या आप ये मानते हो कि भाई ओपनिंग लायबिलिटी में जितना कर्जा था क्लोजिंग में भी उतना ही रहेगा? सेम ही रहने वाला है ना। कर्जा स्टार्टिंग में 2 लाख रुपए का था, आपने कुछ पेमेंट, किसी को पैसा वापस ही नहीं किया, जब वापस ही नहीं किया तो सेम लायबिलिटी जो है वो क्लोजिंग लायबिलिटी में भी यूज हो सकती है। हो गया हमारा काम। अगर गिवन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे गिवन नहीं है तो हमने पे नहीं किया। अगर वो पेमेंट कर दी गई है तो क्वेश्चन पक्का बताएगा कि मैंने पेमेंट की है, तो जितना मैंने पे कर दिया उतना रिकॉर्ड कर लेंगे। लेट्स सपोज क्वेश्चन बोलता है कि कम जो बिजनेस हमारा है उसने 1 लाख रुपए का पेमेंट कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी हो जाएगी अब? 1 लाख रुपए की, क्योंकि 2 लाख की लायबिलिटी में से आपने 1 लाख की लायबिलिटी पे कर दी ना ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग लायबिलिटी कितने की बचने वाली तुम्हारे पास? 1 लाख रुपए की। बट अगर ना बताए तो क्या मानोगे, पेमेंट हुई नहीं है मेरी, तब डाटा सेम यूज कर सकते हो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। डन, ठीक है। अब आ जाओ, इसके बाद सीधा सीधा हम लोग यूज करेंगे अगला वाला कॉन्सेप्ट। तो देखो, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें इसके अंदर, विच इज प्रॉफिट। अब किसी भी बिजनेस में हम जब स्टार्ट करते हैं तो क्या मोटिव रहेगा? प्रॉफिट का। कि बिजनेस स्टार्ट करने का मुद्दा ही वही है कि प्रॉफिट कमाना है ना। जॉब से परेशान हो गए, प्रॉफिट जनरेट करना है, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, समाज सेवा के लिए बिजनेस करेंगे तो जॉब ही कर लो, पैसा भी चाहिए ना समाज सेवा के लिए भी, खुद की जेब में कुछ नहीं है, चले दूसरों की हेल्प करने के लिए। ठीक है जी, तो देखो प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, स्कूल में टीचर्स ने लिखवाया होगा, बेटा फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला देखो, मैं फॉर्मूला बाद में बताऊंगा आपको, आप मतलब मैं क्या बताऊंगा आप ही बताओगे फॉर्मूला क्या होता है इसका। कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ, डाटा फ्रेम करो, आपका टाइम फ्रेम। अब टाइम फ्रेम में 1 अप्रैल 2024 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया और ओपनिंग डेट पर पैसा लगाया। कितना पैसा लगाया? 50,000 एग्जाम्पल। ठीक है, 50,000 रुपए लगाए और बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करने के बाद पूरा साल मेहनत करी, मेहनत करने के बाद आपके हाथ में साल खत्म हुआ मेरा 2025 में 31 मार्च को, और क्लोजिंग डेट पर हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी है? लेट्स टेक 80,000 रुपए। तो आपने पूरे साल में कितना कमाया? 20 का 30 दिख रहा है भाई डिफरेंस। 50 रुपए, 50,000 स्टार्टिंग में लगाए, लास्ट में कितने हो गए? 80,000। अब देखो 80,000 में से मैं इस पूरे पैसे को प्रॉफिट नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? बिकॉज उसमें कुछ अमाउंट तो ऐसा है जो घर से लगाया गया है, तो जो पैसा घर से लगाया गया उसे आप रिमूव कर दो। तो जो बीच का पार्ट बचा है यहाँ पे आपका, ये वाला, इसका डिफरेंस जो बचेगा आपका वो कितना आ रहा है? 30,000 रुपीज का, और इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। और ये कैलकुलेट कैसे किया आप लोगों ने? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, इसमें से इसको माइनस किया तभी तो प्रॉफिट आया है ना। तो आपने क्या फॉर्मूला यूज किया इसके पीछे? दैट इज क्लोजिंग कैपिटल जो है वो हमारी ओपनिंग कैपिटल, रिमूव कर दो आप वहां से, तो आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। देन अच्छा, अब एक और चीज सोचते हैं, भैया साल के दौरान बिजनेसमैन को ये लगा कि बिजनेस को थोड़ा सा ना एक्सपेंड करना पड़ेगा, कुछ सामान और लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा बिजनेस थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। ठीक है, जैसे जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इनिशियल लेवल पे ना मैंने इन्वर्टर यूज नहीं किया था। ठीक है, अब पालम में एक दिन लाइट चली गई, और लाइट चली गई तो चलती क्लास में लाइट चली गई, क्लास चल रही है लाइट चली गई, पूरा अंधेरा 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 था। पापा वगैरह फोन किया, पापा इन्वर्टर चाहिए, तो घर से और पैसा लगा, तो 20,000 रुपए और डाल लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो ड्यूरिंग द ईयर अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसा
बिजनेसमैन अपने घर से लगाएगा तो उसे क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, ये एडिशनल कैपिटल भी घर से आई है और इस एडिशनल कैपिटल की वजह से क्लोजिंग कैपिटल बढ़ती हुई नजर आएगी, तो क्या इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते ना, तो इसे भी हटाना पड़ेगा, बिकॉज एडिशनल कैपिटल क्या है आपका, घर का पैसा। मैं इसमें से क्या कर रहा हूं, घर का पैसा माइनस कर रहा हूं, तो ये भी घर का पैसा है, ये भी घर का पैसा है, दोनों को माइनस कर दिया, क्या बचा, प्रॉफिट। लो जी, ये भी एडिशनल कैपिटल माइनस कर दिया, ठीक है। तो इसमें से मैंने ये माइनस किया और ये भी माइनस किया, तो प्रॉफिट अब कितना बचा मेरे पास, केवल 10,000 रुपए का, ठीक है, हो गया। अब साल खत्म होते होते पापा ने बोला, वही दो तू एडिशनल कैपिटल पैसे लेके गया था इन्वर्टर के पैसे, वो किस्त आ गई है, उसकी किस्त जमा करनी है। मैंने कहा बिजनेस में से पैसा इतना मैंने कमा लिया है, मैं दे सकता हूं। तो मैंने क्या किया, बिजनेस में से पैसा निकाला और घर पे पापा को वापस कर दिया, तो उसमें क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। तो पैसा घर चला गया, कितना पैसा घर चला गया, लेट सपोज जो पैसा निकाला था उसमें से 15,000 रुपए मैंने घर पे वापस कर दिए। तो जो पैसा घर वापस गया वो कमाया पहले, तो ये प्रॉफिट का पार्ट है। क्योंकि अगर मैंने ये पैसा नहीं निकाला होता, क्योंकि ड्राइंग्स क्या करती है, कैपिटल माइनस करती है, अभी तक हम देखते आए थे, अकाउंटिंग क्वेश्चंस किए थे, तो ड्राइंग्स क्या कर रहे हैं, हम कैपिटल में से माइनस कर रहे हैं। और अगर ये ड्राइंग्स ना होती तो ये कैपिटल बढ़ी हुई दिखाई देती, दैट मींस ड्राइंग इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रॉफिट। तो हम इसे क्या करते हैं, इसे हम दोबारा से क्या कर लेंगे, ऐड ऑन कर लेंगे, तो ड्राइंग्स क्या हो गई मेरी, ऐड हो गई, हो गया हमारा काम। तो अब इस पूरे पार्ट में कितनी इंफॉर्मेशन ऐसी है जो मैंडेटरी है, जो होनी ही चाहिए टू कैलकुलेट योर प्रॉफिट, कौन कौन सी। बिजनेस में ओपनिंग कैपिटल का होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही तभी होगा ना जब पैसा लगाया जाएगा। तो साल खत्म होने के बाद ओनर का कुछ ना कुछ पैसा लगा होना जरूरी है, दैट मींस क्लोजिंग कैपिटल इज आल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। इन दोनों का होना बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो, ठीक है। और ये होंगे ही होंगे, इसको आप, ये ऐसे आइटम जो आप रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बिजनेस में से मालिक का पैसा हटा दिया तो बचा गया कुछ नहीं। बिजनेस में मालिक का इंटरेस्ट वही है ना आपका, ठीक है। ऑनर तो होने जरूरी है कोई ना कोई चलाने के लिए, अपने आप तो चलेगा नहीं आपका बिजनेस। डन, ये क्लियर है। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन एडिशनल वाली और ड्राइंग्स वाली मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी नहीं है, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हम लगाएंगे ड्राइंग्स, अगर जरूरत घर पे वापस ले जानी पड़ी तो हम ले जाएंगे घर पे वापस, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी है, नॉट नेसेसरी। तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन अगर इन दोनों की है तो यूज कर लेना, नहीं है तो आप क्या लिख के आओगे, जीरो, नील, है ही नहीं हमारे पास तो ठीक है। गड्ढे नहीं खोदने ना कि नहीं भाई हमारे सर ने लिखवाया था एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होती है, एडिशनल कैपिटल भी होता है, ड्राइंग्स भी होता है, ना ला के दो, क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन अधूरा है, नहीं है भाई। रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन केवल इतनी सी होती है, तो दीज आर दी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन, ये होना जरूरी है, ये होना जरूरी है। क्या हाथ से भी चेक करूंगा तुम्हारे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है जी, डन। चलो ये क्लियर है, अब इसे आप नोट कर सकते हो, फिर इसके ऊपर ये क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करेंगे, तो पहले आप इतने नोट कर लो अच्छे से, देन बाकी देखेंगे। नहीं, क्लोजिंग पक्का देगा, क्लोजिंग अगर नहीं देगा तो क्लोजिंग को निकालने के लिए कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वो जरूर देगा, ठीक है। अगर क्लोजिंग नहीं देगा तो ये प्रॉफिट पक्का देगा, ये देगा वो, तो हम उसे अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। और एक और चीज मैंने ये पहले भी लिखवाई थी वैसे आपको ऑलरेडी, कि किसी भी तरीके के एक्सपेंस अगर आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, इनकम अगर आपको देखने को मिलती है, तो ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे आप, इनकम हो गया, रेवेन्यू हो गया, ये कहाँ एडजस्ट किए जाएंगे, शुड बी एडजस्टेड फ्रॉम कैपिटल, ठीक है। ये सेम लाइन मैंने आपको अकाउंटिंग इक्वेशन के जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे तब भी लिखवाई थी, कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का करंट ईयर का कोई खर्चा निकल के आता है, इनकम निकल के आती है, प्रॉफिट गेन कुछ भी निकल के आता है, तो कहां जाएगा, सीधा कैपिटल में, प्लस या माइनस डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, एक्सपेंस है तो माइनस करोगे, इनकम है तो प्लस कर देंगे सीधा सीधा, ठीक है। नाउ राइट इट डाउन, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। अभी ये लिख लो सारे, देखो अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास गिवन है, क्या गिवन है और कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का बड़ा सिंपल सा तरीका, कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम निकालेंगे और अपने पास एक तरीके से बाहर निकाल के रख लेंगे, है ना। जैसे तुम्हारे घर में अगर मुझे जाके चाय बनानी तो बन जाएगी, हाँ, बनने के लिए किचन में घुसना पड़ेगा पहली बात तो, ठीक है। तुमने एंट्री दे दिया, अब एंट्री देने के बाद क्या करना पड़ेगा, सामान तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हारा सारा मटेरियल कहाँ रखा है, चीनी कहाँ रखा है, शुगर कहाँ रखा है, पता लगे मैं नमक डाल रहा हूँ चीनी की जगह पे, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये तुम्हारी किचन है पूरी, डेयरी।
अब तुम्हारे काम का मटेरियल क्या है, तुम्हें वो निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। अब तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे काम का मटेरियल पहले ही निकाल के रख दिया जाए तो काम कर लोगे आराम से, तो काम जल्दी हो जाएगा आपका। ऐसा नहीं कि अभी नहीं कर सकते हैं, बट एक्यूरेसी और करेक्टनेस थोड़ा सा ना टाइम लेगी। अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और देखेंगे मेरे काम का क्या है, उसे निकाल के बाहर निकालते रहो। तो क्या लिखा हुआ है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, कितने रुपए लगाए, बिजनेस कौन सा स्टार्ट किया इसने, क्लॉथ बिजनेस, कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है। 1 अप्रैल को स्टार्ट किया 2024 में, जिसमें पैसा कितना लगाया उसने, 30,000। तो मुझे क्या मिला भैया, मुझे मिली कैपिटल, इसको हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैपिटल विच इज 30,000 रुपीज। ठीक है, अगला पॉइंट क्या दिया उसने मुझे, एंड उसके बाद एक इंफॉर्मेशन है, ऑन 31 मार्च 2025, मतलब साल खत्म हो चुका है, तो क्लोजिंग डेट पर एसेट्स गिवन है कितने के, 50,000, और क्लोजिंग डेट पर ही लाइबिलिटीज गिवन है 10,000 रुपए की। तो मुझे 2 इंफॉर्मेशन और मिली, क्या क्या, पहला क्लोजिंग वाले एसेट्स और क्लोजिंग वाली लाइबिलिटीज, और दोनों की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू गिवन है 50,000 रुपए की, इसकी गिवन है 10,000 रुपए की। ठीक है, आगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड आउट हिज क्लोजिंग कैपिटल। तो क्या निकालना है, क्लोजिंग वाले कैपिटल और निकालना है प्रॉफिट। ठीक है, तो देखो जी, ये 2 इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है, आ जाओ भाई। अब देखो, मेरा बाकी क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, फालतू इंफॉर्मेशन है। अब इनको ध्यान से देखो और निकालो। तो सबसे पहला, जब भी आप कोई क्वेश्चन निकालने वाले हो और क्वेश्चन ने अगर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल मांग ली, तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के 2 फॉर्मूले होते हैं, एसेट्स वाला एक तो होता है और एक प्रॉफिट वाला होता है। तो प्रॉफिट वाला मैं यूज कर नहीं सकता बिकॉज प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, ये वाला फॉर्मूला, एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। बट इसको चेक करते टाइम ये चेक करना बहुत जरूरी है कि इस 3 में से कोई 2 चीजें पक्का गिवन होनी चाहिए। गिवन है, यस, क्लोजिंग डेट पर ही मुझे क्या क्या गिवन है, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, क्या करेंगे, क्लोजिंग वाले एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग वाली कैपिटल प्लस क्लोजिंग वाली लायबिलिटीज। जो जो गिवन है फ्रेम कर दो। एसेट्स कितने के हैं, 50,000, कैपिटल हमारी रिक्वायरमेंट है ये डाल देंगे, प्लस क्लोजिंग वाली लायबिलिटीज कितने की है, 10,000 रुपीज की। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई, सीधी सीधी, लो जी, हो गया हमारा काम। एक इंफॉर्मेशन कंप्लीट, ये निकाल दिया हमने, ये वाला पार्ट। अब बचा क्या, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए तो एक ही फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, बस उसी को यूज करो। क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, दीज आर दी मैंडेटरी आइटम्स। फिर उसके बाद एक और एडिशनल कैपिटल माइनस करते हैं एंड प्लस करते हैं ड्राइंग्स वाला सेक्शन। ठीक है, अब ढूंढो जरा क्या क्या मैंने, क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाला है 40, ओपनिंग कैपिटल ये रहा 30,000 का, डायरेक्टली फ्रेम करेंगे तो ये आपकी मैंडेटरी आइटम को ब्रैकेट में डाल दिया, बाकी आइटम नॉट गिवन 0। फाइनल आंसर 10,000। ऑलवेज प्लेस रुपीज साइन आफ्टर द बिफोर द मेन आंसर। ठीक है, ताकि पता लगे एग्जामिनर को कि भैया जो आपने आंसर निकाला है वो रुपीज में निकाला है, डॉलर में निकाला है, क्या निकाला है। ठीक है, तो पता होना चाहिए कि ये है क्या, ये रुपीज का पार्ट है, आपका यूनिट लिखना चाहिए। मैथ्स में होता है यूनिट लिखते हैं हम लोग पीछे, वैसे ही यहाँ पर भी अकाउंट्स में यूनिट क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर रुपीज ही है, मेंशन करो रुपीज है हमारा। ठीक है, तो ये हमारा मेन फाइनल आंसर हो गया अपना, और इसको लिख लो। फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। क्या फॉर्मूले में क्या लिखवाया था मैंने आपको, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने दिखाया कि भैया क्लोजिंग वाले ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्लोजिंग वाले गिवन है। अगर इसमें कोई भी ओपनिंग वाला गिवन होता तो मैं यहाँ पे ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग लायबिलिटी डाल देता। बताया था ना कि इन तीनों का एक ही डेट पर होना जरूरी है, या तो ओपनिंग या तो क्लोजिंग। अब इन दोनों में से मुझे ये वाली वैल्यू एसेट्स वाली और ये लायबिलिटी वाली, ये दोनों क्लोजिंग की गिवन है, तो बीच वाली भी तो क्लोजिंग की आएगी। बस तो मेंशन कर दिया मैंने तरीके से, ताकि एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन में दिख जाए कि हमने तरीका क्या यूज किया है। हो गया हमारा काम खत्म। ठीक है, चलो इसके बाद ये लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन करेंगे अगला वाला एक और। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ये हमारा कंप्लीट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सिमिलर ऐसी तरीके से हम लोग देखेंगे डाटा कैसे कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है। देखो, तो ये वाला एक क्वेश्चन गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 19। अब 19 में क्या क्या इंफॉर्मेशन है डायरेक्टली क्वेश्चन में निकाल के दिया हुआ है। दैट इज कैपिटल गिवन है मुझे, लायबिलिटीज गिवन है, क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं ना, लायबिलिटी साइड पे खुलता है हमारा। ठीक है, उसके बाद रेवेन्यू और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। तो रेवेन्यू और एक्सपेंस का मतलब क्या हुआ कि ये कैपिटल में से ही माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज कैपिटल के अंदर ही रेवेन्यू और एक्सपेंस जाते हैं सारे। उसके बाद जो लायबिलिटी आएगी वो रिकॉर्ड कर लेंगे। और एक और बात, रेवेन्यू और एक्सपेंस का मतलब ये हुआ कि आपने बिजनेस का एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम निकाल दिया है, मतलब 1 साल आपने काम कर लिया है,
क्योंकि खर्चा तभी करोगे ना, ऐसा तो है नहीं बिजनेस स्टार्ट किया और खर्चा हो गया और इनकम भी आ गई, पहले दिन पे होता है ऐसा नहीं। 1 साल का टाइम पीरियड आपने पूरा कर लिया, 40,000 रुपए लगाए थे स्टार्टिंग में, और कमाया कितना आपने इनकम के तौर पर, 50,000 कमाए, और खर्चा कितना होगा तुम्हारे पास, यहाँ से 40,000 खर्च कर दिए। तो इसका मतलब जो कैपिटल बनेगी आपकी वो क्लोजिंग कैपिटल बनेगी। और क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एसेट्स निकालना है। तो एसेट्स कौन से वाले, क्लोजिंग एसेट्स की बात कर रहा है, अदरवाइज वो ये दो इंफॉर्मेशन देता ही नहीं आपको, ये वाली और ये वाली। अगर ये दे रखे हैं इसका मतलब क्या है, आपको इन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, और जैसे आप इन्हें एडजस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, क्लोजिंग वाली कैपिटल मिल जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन नंबर 19 क्या करेंगे हम, क्लोजिंग वाली कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालोगे आप, ओपनिंग कैपिटल प्लस रेवेन्यू और माइनस एक्सपेंस, खर्चा कितना हो गया। तो देखो बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए लगाकर, कमाए कितने 50, खर्च कितने कर दिए 40, तो बचा कितना 50,000 रुपए। सबसे सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एसेट्स निकालो, तो कौन से वाले, क्लोजिंग ही निकलेंगे हमारे पास। तो क्लोजिंग वाले कैपिटल, और एक और चीज सिखाई थी मैंने आपको, लायबिलिटी में अगर आपको डाटा गिवन है और इसके बारे में ना बताया जाए ओपनिंग में कितना था क्लोजिंग में कितना था, तो आप ये अमाउंट आप दोनों जगह इस्तेमाल कर सकते हो। साल के स्टार्टिंग में इतना कर्जा है, क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि मैंने पे किया है नहीं पे किया, तो हम क्या मानेंगे, यही क्लोजिंग वाला भी है। तो इसे हम क्या यूज करेंगे, क्लोजिंग वाली लायबिलिटीज। तो वैल्यू फ्रेम करेंगे, तो ये कितना दे रखा है क्वेश्चन में, ये तो निकाला भी अभी हमने 50,000, ये कितना है 25,000, तो फाइनल अमाउंट 75,000 रुपीज की हमारी वैल्यू आ जाती है किसकी, क्लोजिंग एसेट्स की। डन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। लिख लेना एक साथ सारे। क्वेश्चन नंबर 20 वो ऐसे लिख लो। देखो सॉल्यूशन नंबर 20 का ए पार्ट। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, अब ये अगेन पैराग्राफ फॉर्म में आ गया, तो मेन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करेंगे और बाहर निकालेंगे। तो क्या क्या गिवन है मेरे को, गुरमन ने बिजनेस स्टार्ट किया, 75,000 रुपए लगाए 1 अप्रैल 2024 को, तो क्या मिला मुझे ये, दैट्स अ ओपनिंग कैपिटल विच इज 75,000 रुपीज। ठीक है, आगे कह रहा है ही हैड आल्सो गुड्स अमाउंटिंग रुपीज 15,000 विच ही हैड परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मतलब इसके पास कुछ सामान भी पड़ा हुआ है, कौन सा 15,000 का, जिसे इसने उधार में खरीदा है और इसने पैसे भी नहीं दिए इसके, तो मतलब कर्जा बन गया है। तो कर्जा बना मतलब ओपनिंग वाली लायबिलिटीज कितने की है ये 15,000 की। ठीक है भाई, इसके बाद क्वेश्चन है कहता है कि फाइंड आउट द टोटल एसेट्स। अब एसेट्स निकालने हैं, तो लो जी डाटा डायरेक्टली गिवन है तो एसेट्स तो यही मिल गया। तो ओपनिंग वाले एसेट्स कितने आएंगे तुम्हारे पास, ओपनिंग वाली कैपिटल प्लस ओपनिंग वाली लायबिलिटीज, सामने क्वेश्चन दिख रहा है आंसर 75,000 और 15,000, फाइनल आंसर 90,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एक एक नंबर में आते हैं। ठीक है, सिंपल ही है, सामने से क्वेश्चन नजर आ रहा है। और एक नंबर वाले क्वेश्चन की अच्छी बात है कि आपको ऐसे करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको आंसर पता लग गया, टिक मारो और आंसर आगे चलो आगे। ठीक है, चलो देखो अब सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ना वो इसका कंटिन्यूइंग पार्ट है, अलग नहीं है। क्या बोला इसने, ही इनकर्ड अ लॉस। अब लॉस कब होगा, जब साल पूरा होगा, है ना। तो लॉस कितना हुआ 1,700 रुपए का, और इसने ड्यूरिंग द ईयर कुछ पैसा निकाला भी है 800 रुपए, तो क्या है ये पर्सनल यूज, मतलब क्या होता है ये ड्राइंग्स का पार्ट है मेरा, परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, भैया कैपिटल बताओ इसकी और एसेट्स बताओ, इसका मतलब क्लोजिंग वाले कैपिटल और क्लोजिंग वाले एसेट्स की बात कर रहा है ये। तो हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्लोजिंग वाली कैपिटल कैसे निकालोगे आप, क्लोजिंग कैपिटल देखो आपने बिजनेस, अच्छा देखो जब कभी भी आपको प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी गिवन होगा, प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी गिवन होगा, तो आप क्या यूज करोगे, प्रॉफिट वाला फॉर्मूला। प्रॉफिट वाला फॉर्मूला क्या दिखा था आपको, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, ये हो गया यूज, देन उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल, देन उसके बाद प्लस ड्राइंग्स। ठीक है, अब इसमें जो जो गिवन है देखो, जब ये वाला पोर्शन गिवन होता है ना तो ये फॉर्मूला आपका फ्रेम हो जाएगा आराम से। तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट लॉस गिवन है, प्रॉफिट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे इधर माइनस का 1,700 रुपए, क्योंकि प्रॉफिट जो वो प्रॉफिट नहीं है, वो लॉस का पार्ट, और लॉस मतलब नेगेटिव अमाउंट आएगा। अब क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, क्लोजिंग कैपिटल निकालनी ही है ना क्वेश्चन में, तो चलो ये तो कैलकुलेट ही करनी है क्लोजिंग कैपिटल।
माइनस ओपनिंग कैपिटल कहाँ है, ये रही 75,000 रुपीज, ये गिवन है। एडिशनल कैपिटल मिसिंग नहीं है क्वेश्चन में, 0, और ये कितना आ जाएगा 800 रुपीज का। ड्राइंग तो गिवन ही था, बस उठा के फ्रेम करो, क्या बचा इक्वेशन में, क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, वैल्यू कितनी आएगी, क्लोजिंग कैपिटल ये वैल्यू जो इधर थी इसको इधर ले लो, 1700 नेगेटिव, ये वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस 800, और ये वैल्यू इधर जाएगी तो प्लस का 75,000 रुपए। तो फाइनल अमाउंट कितना आएगा क्लोजिंग कैपिटल का, 72,500 रुपीज। डन। अरे देवी जी मैंने इसको ये रखा है, इन दोनों को उठा के उधर ले गया बस मैं, ठीक है, घुमा दिए चीजों को लेगा और कुछ नहीं है। अगर मैं ये एलएच सारे जो चेंज कर दिए बस, बाकी मैथमेटिक्स है सिंपल सी, ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट। डन। क्वेश्चन में एक और चीज मांगी है, क्वेश्चन ने क्या बोला, कैपिटल के साथ एसेट्स भी मांगे, कौन से वाले एसेट्स मांगे उसने मुझे, क्लोजिंग वाले एसेट्स। तो क्लोजिंग एसेट्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वाली लायबिलिटीज। तो देखो क्लोजिंग कैपिटल तो ये रही, नाउ व्हाट अबाउट क्लोजिंग लायबिलिटी, गिवन है ये रहा, बट ये तो ओपनिंग है, तो क्या ओपनिंग को क्लोजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते भाई, कर सकते हैं। अभी कहां मना किया भाई, मैंने लिखवाया, नोट भी लिखवाया था, उसके आगे एक लाइन लिखवाई थी मैंने आपको, क्या लिखवाया है, इफ नथिंग इज पेड ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने पेमेंट नहीं करी पूरे साल में, तो देखो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कहीं पे भी ये लिखा है कि मैंने 15,000 रुपए के क्लोज ओपनिंग लायबिलिटी पे कर दिए, कहीं लिखा है, नहीं लिखा, तो हम इसी अमाउंट को एज अ क्लोजिंग लायबिलिटी भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पूरा अमाउंट कितना है 15,000 रुपए, तो फाइनल अमाउंट कितना आने वाला है 87,500 रुपीज, ठीक है। डन हो गया हमारा काम, ठीक है जी। चलो अब लिख लो दोनों क्वेश्चन से एक साथ, फिर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 एंड 24, 22 क्वेश्चन होमवर्क में करना है आपको, ठीक है, 22 होमवर्क में करेंगे, 23 और 24 अभी करेंगे, दोनों हो जाएंगे अभी। देखो 23, 21 भी होमवर्क में करना हो जाएगा, ठीक है। देखो 25 करने की खास रिक्वायरमेंट नहीं है, ट्राई करोगे हो जाएगा आराम से। 23 में देखो क्या गिवन है आपको, 31 मार्च 2025, मतलब क्लोजिंग डेट की बात कर रहा है। क्लोजिंग डेट पर आपको टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी मतलब नॉर्मल लायबिलिटी की बात कर रहा है, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी बोलता है इसका मतलब वो कैपिटल की बात कर रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाली लायबिलिटी है, तो ये नॉर्मल लायबिलिटी है। अब इसमें गिवन क्या क्या है आपको, क्लोजिंग वाले एसेट्स गिवन है और क्वेश्चन में क्लोजिंग वाली लायबिलिटीज गिवन है। तो एसेट्स की वैल्यूएशन कितनी है 2 लाख रुपए की, लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है मेरी 6,000, ये क्वेश्चन में डाटा मुझे गिवन है, पीछे की तरफ गिवन है आपको 2,000 लाख और 6,000 रुपए। डन। फिर उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने क्या किया है, प्रोप्राइटर ने क्या विड्रॉ किया है, प्रोप्राइटर ने बोला कि मैं विड्रॉ करूंगा कितना अमाउंट, इंट्रोड्यूस किया उसने, सॉरी इंट्रोड्यूस किया उसने कुछ पैसा आपके लिए, तो कितना पैसा इंट्रोडक्शन में डाला उसने बिजनेस के अंदर, द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ रुपीज कितना 20,000 एंड विड्रॉन 12,000 फॉर पर्सनल यूज। तो क्या है ये दोनों, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, साल के दौरान कुछ पैसा एक्स्ट्रा डाला गया, कितना डाला गया एक्स्ट्रा पैसा 20,000, और कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया गया विच इज ड्रॉइंग्स, दैट इज 12,000 रुपए। फिर उसके बाद कह रहा है ही अर्न क्या प्रॉफिट, इसने प्रॉफिट कमाया पूरे साल में कितने का 20,000 रुपए का। तो लो जी प्रॉफिट गिवन है कितने का 20,000 रुपए का। क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन आपसे बोला कैलकुलेट करो कैपिटल कौन सी वाली 1 अप्रैल 2024, मतलब कौन सी कैपिटल मांग रहा है वो, ओपनिंग वाली कैपिटल, ये डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन में हमने मेन आइटम को निकाल के बाहर रख लिया, अब क्या करेंगे हम, जरा इसको एनालाइज करो और पहले ये फॉर्मूला फिट करो, क्या कुछ ऐसा है जो आप निकाल सकते हो। क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी को अगर आप यूज करोगे, मतलब ये आपको गिवन है एसेट्स और ये आपको गिवन है लायबिलिटी, तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यूज कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर आप, क्लोजिंग वाले एसेट्स इज इक्वल्स टू क्लोजिंग वाली कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो जब आप इसे इस्तेमाल करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ये कितना गिवन है 2 लाख रुपए,
क्लोजिंग कैपिटल इज योर मिसिंग फिगर और ये गिवन है मेरे को कितना 6000। तो क्या मिला मुझे क्लोजिंग कैपिटल कितना आएगा 1,94,000 रुपीज। डन। अच्छा अब इसके बाद ये जो डाटा गिवन है ये वाला प्रॉफिट गिवन है। तो जैसे ही आपको प्रॉफिट गिवन मिलेगा आप क्या करोगे सीधा प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो। दो ही फॉर्मूला ले देखिए हमारे पास पूरे टॉपिक में। तो क्या लगाएंगे हम प्रॉफिट के फॉर्मूले में जो भी फॉर्मूला हमने यूज किया है वो वाला विच इज जो भी हमारी क्लोजिंग कैपिटल है वो माइनस ओपनिंग कैपिटल एंड देन माइनस एडिशनल कैपिटल एंड एट लास्ट ड्रॉइंग्स। ठीक है हो गया हमारा काम। अब इसमें ये जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है ये गिवन है 20,000 रुपए का। क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाली हमने ये रही 1,94,000। ओपनिंग कैपिटल इज द वैल्यू जो मिसिंग है इस पूरे फॉर्मूले के अंदर और हमारी रिक्वायरमेंट भी है पूरे क्वेश्चन में। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में पहले से अवेलेबल है जो गिवन भी था मुझे कितना 20,000 का और ये भी मुझे गिवन था ड्राइंग्स दैट इज 12,000। हमने ऑलरेडी ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है सारी। ये रहा मेरा एडिशनल कैपिटल और ये रहा मेरा ड्राइंग्स सारा उठाया फ्रेम किया। तो बचा क्या ओपनिंग कैपिटल। तो बस ओपनिंग कैपिटल निकाल लो कितना आने वाला है। देखो ये 20,000 रुपए एज इट इज। अब इधर अगर आप ओपनिंग कैपिटल ये पूरा सॉल्व कर लो ये वाला और ये वाला और ये वाला कितना आएगा 20 और 12 एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 8,000 रुपए। तो माइनस का 8,000 रुपए और ये पॉजिटिव है तो कितना आता है 186,000 रुपीज माइनस ओपनिंग कैपिटल। अब क्या करेंगे ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज होता है इंटरचेंज में नहीं होता। ये वैल्यू यहां ले जाओ ये प्लस ये माइनस का है ये प्लस का है ये नेगेटिव हो जाएगा ये इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बीच का साइन चेंज नहीं होगा आपका बस ये वाला। ठीक है तो ये कितने आने वाली है वैल्यू 186 माइनस 20,000 रुपए। देन so the final answer is 1,66,000 rupees. This is the opening capital. Then ठीक है भाई ये आपका सॉल्यूशन नंबर 23। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 24। ठीक है ये लिख लेना आराम से 24 पे निकाल दो। देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है इसमें पहले उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एक बार फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। देखो जी तो क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है पहले उसको एक बार चेक करते हैं। तो चेक करो मोहन स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2024। कैपिटल कितने लगाए उसने 25,000 एंड अ लोन ऑफ रुपीज 12,500 बोरोड फ्रॉम श्याम। अपने कुछ फ्रेंड से पैसा बोरो भी किया दैट मींस कैपिटल गिवन है ये। ओपनिंग वाली कैपिटल कितनी है 25,000 और ओपनिंग वाली लायबिलिटी भी गिवन है कि पैसा बोरो भी किया उसने बिजनेस स्टार्ट करते के साथ ही 12,500 रुपए का फ्रेंड से। तो ओपनिंग लायबिलिटी हो गई। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2024-25 साल के दौरान उसने कुछ पैसा एडिशनल इन्वेस्ट किया दैट इज एडिशनल कैपिटल। तो ये एडिशनल कैपिटल कितने रुपए का है मेरा 12,500 का। देन उसके बाद विदड्रॉ ड्राइंग्स की बात कर रहा है तो विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज भी लिखा उसने मुझे आगे दैट इज 7,500 रुपए। फिर उसके बाद क्लोजिंग डेट 31 मार्च 2025 की बात की जा रही है। उसके पास एसेट्स कितने रुपए के अवेलेबल हैं 75,000। तो क्या मिला मुझे क्लोजिंग के एसेट्स मिल गए कितने रुपए के 75,000। क्वेश्चन की डिमांड क्या है फाइंड आउट हिज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2025 मतलब क्लोजिंग डेट पर कैपिटल प्लस उसके अलावा प्रॉफिट या लॉस जो भी इसने कमाया ड्यूरिंग द ईयर। दैट मींस मुझे दो इंफॉर्मेशन निकालनी है पहली क्या क्लोजिंग कैपिटल दूसरी क्या प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आएगा वो निकालना है मुझे। डन ठीक है अब आ जाओ उसके सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है जी तो क्या क्या यूज करेंगे पहला आप इसमें से कुछ निकाल सकते हो। देखो जरा इसको चेक करो एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। क्या कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या ओपनिंग वाले एसेट्स मिल जाएंगे आपको। दैट मींस मुझे कैपिटल गिवन है ओपनिंग डेट पर और लायबिलिटी गिवन है ओपनिंग डेट पर बट क्वेश्चन में कैपिटल वो एसेट्स निकाल के फायदा क्या रिक्वायरमेंट ही नहीं है हमारी। रिक्वायरमेंट क्या है क्लोजिंग वाली कैपिटल और क्लोजिंग वाला प्रॉफिट। ओपनिंग एसेट्स निकाल सकते हैं बट जरूरत नहीं है उसके अननेसेसरी निकालेंगे फायदा नहीं कोई। अब क्वेश्चन में मेरे को निकालना है कि क्लोजिंग वाले एसेट्स क्लोजिंग वाली कैपिटल निकालनी है। तो क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए देखो क्लोजिंग एसेट्स मुझे गिवन है दैट मींस मुझे ये वाली इंफॉर्मेशन मुझे पहले से गिवन है एक एसेट्स की ये गिवन है। तो किसी तरीके से अगर ये और मिल जाए तो मिसिंग फिगर मेरी मिल जाएगी मुझे अपने आप। लायबिलिटी गिवन है मुझे क्लोजिंग वाली नहीं ओपनिंग वाली गिवन है
और इस ओपनिंग लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया कि मैंने पैसा वापस किया या नहीं किया, तो आई कैन यूज द ओपनिंग लायबिलिटी एज वेल एज क्लोजिंग लायबिलिटी, दोनों में इस्तेमाल हो सकता है ये वैल्यू मेरी। तो मतलब मुझे ये वाली भी गिवन है, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ गया। तो लिख लो सीधा, क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू क्या, क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लायबिलिटीज। तो क्लोजिंग एसेट्स कितने के हैं, ये रे 75,000, क्लोजिंग कैपिटल हमारी रिक्वायरमेंट है, क्लोजिंग लायबिलिटीज 12,500 रुपए, ठीक है जी। तो बचेगा क्या, क्लोजिंग वाली कैपिटल कितनी आएगी है 62,500 रुपीज, डन। इसके बाद क्या करेंगे, अब ये मिल गया ये वाला पार्ट, अब क्या बचा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट निकालने का तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। प्रॉफिट कितना आएगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, देन उसके बाद माइनस एडिशनल कैपिटल, देन उसके बाद लास्ट में प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल अभी निकाला 62,500, ओपनिंग कैपिटल इज गिवन कहाँ है, ये रहा 25,000 रुपए, तो डायरेक्टली यूज कर लो 25,000 रुपए। उसके अलावा एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन ही था, और ड्राइंग्स के नाम पर ये भी मुझे गिवन है 7,500 रुपए की। तो देखो एडिशनल कैपिटल कहाँ है, एडिशनल कैपिटल 12,500, ड्राइंग्स कितने की है 7,500, सारी वैल्यू गिवन है, हो गया हमारा काम। तो मिसिंग फिगर क्या बचेगा, प्रॉफिट, प्रॉफिट निकल गया मेरा यहां से, कितना आएगा देखो, ये सारा एडजस्ट करने के बाद बचता है 30,000 रुपए माइनस का, है ना। 62,500 माइनस 30,000 रुपए, तो वैल्यू कितनी आती है 62,500 माइनस 30,000 रुपए, तो फाइनल आंसर 32,500 रुपीज, एंड दिस इज इट। तो ये चैप्टर समाप्त। अगली क्लास से नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें आएगा, और उसके बिना पेपर बनता भी नहीं है, क्योंकि उससे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा और वो जरूर आएगा पेपर के अंदर, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर अप कर लेंगे, उसमें थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों है, ठीक है जी।